इस बार मानसून आने से पहले ही राजस्थान के कई शहरों में, कई जिलों में बेतहाशा बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, आज की सैटेलाइट तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम से यानी मध्य पाकिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेसेस से जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जो बरसने वाले बादल हैं, कैसे पूरे राजस्थान को कवर कर रहे हैं। ये अभी की सिचुएशन है, 6 बज रहे हैं शाम के, और ऐसा अनुमान है कि इस समय भी इससे पहले सुबह के समय भी कई जगहों पर बारिश हुई थी राजस्थान में। जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर जो पूर्वी हिस्सा है, इसके साथ साथ आगे बढ़े थे बादल। एमपी में गए थे, उत्तर प्रदेश में गए थे, और आज इस समय भी जो बादल ये बने हुए हैं, इनका मूवमेंट पूरब की तरफ है। तो राजस्थान के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों में, हो सकता है कि दिल्ली में भी रात में शाम के समय 8-9 बजे के बाद बारिश देखने को मिले। और इधर मध्य प्रदेश की तरफ ये बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश पर भी बारिश दे सकते हैं। दरअसल एक ट्रफ रेखा बनी हुई है मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में, और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी भागों पर एक सर्कुलेशन है। लगातार अरबियन सी से मॉइस्चर का फ्लो, अरब सागर से जो हवा का प्रवाह है, वो यहां पर मध्य पाकिस्तान होते हुए और गुजरात होते हुए राजस्थान की तरफ बन रहा है। डब्ल्यूडी का असर है, और कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी यानी कि पश्चिमी एशिया का जो मध्य हिस्सा है, इन भागों से नमी लगातार भारत की तरफ बढ़ रही है, जिसके कारण यहां पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, और आने वाले समय में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। इधर अरब सागर का दक्षिण पूर्वी हिस्सा भी थोड़ा सक्रिय हो रहा है धीरे धीरे। अनुमान और अंदेशा इस बात का है कि जून की शुरुआत में यहां पर कोई सिस्टम डेवलप होगा, और यह सिस्टम इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन भी बन सकता है। ऐसे संकेत यहां पर मिलने लगे हैं, लेकिन वो कितना स्ट्रांग होगा या साइक्लोन बनेगा नहीं बनेगा, इसके बारे में भी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन संभावनाएं नजर आ रही हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मॉनसून के आगमन से ठीक पहले एक के बाद एक 4 साइक्लोन या टाइफून का बनना आसपास के क्षेत्रों में मॉनसून की राह में बाधा है। फिलहाल इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 29 मई को देश भर में कहां पर बारिश होने की संभावना है, आइए जानते हैं। कल यानी 29 मई को भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और कुछ पहाड़ी भागों पर गतिविधियां काफी ज्यादा हो सकती हैं। वजह आप जानते हैं कि डब्ल्यूडी भी एक आ रहा है, सक्रिय डब्ल्यूडी, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण पहाड़ों पर जो गतिविधियां आज कम रही थी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, वो भी यहां पर बढ़ जाएंगी। तो अनुमान यह है कि श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर नीचे के हिस्सों में जम्मू, कटरा, उधमपुर में कुछ स्थानों पर बादल ऐसे बनेंगे जिनसे बारिश हो सकती है, और मिड रीजन पर थोड़ा ओलावृष्टि या हायर रीचेस पर अनुमान ये आशंकाएं हैं बर्फबारी की भी। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई लोकेशंस पर, कई हिल स्टेशंस पर, जिसमें धर्मशाला, चंबा, ऊना, शिमला और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली का रीजन शामिल है। उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ से लेकर जो ऊपर के हिस्से हैं उत्तराखंड में, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। और पश्चिम की तरफ से कैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के मध्य भागों से लगातार इंटेंस क्लाउड आगे बढ़ रहे हैं, और ये बादल जब आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान में तो कई जगहों पर तबाही मच ही रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर आफत की स्थिति पैदा हो सकती है इस प्री मॉनसून वर्षा के चलते। लेकिन भारत की बात जहां तक है, तो भारत में पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान के कई लोकेशन, कई जिले प्रभावित हुए हैं, और यहां पर बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान भी हुआ है। जिस तरह की बारिश, जिस तरह की तूफानी हवाओं के साथ बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहां पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट से लेकर साहिबजादा, अजीत सिंह नगर के नीचे के जो हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है, और साथ ही साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यानी कि न सिर्फ आंधी और बारिश की संभावना है, बल्कि ओले गिरने की संभावना भी है, और बिजली कड़कने और बिजली गिरने की आशंकाएं भी यहां पर बनी हुई हैं। हरियाणा में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश इलाकों पर इसी तरह का मौसम रहेगा। अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कई जगहों पर आंधी, बारिश के साथ डस्ट रेजिंग विंड्स, जहां पर बारिश पहले नहीं पहुंचेगी वहां पर धूल उड़ाती हवाएं, क्योंकि ये रेगिस्तानी डिजर्ट एरिया है, यहां से धूल उड़ाती हवाएं पहले आफत बनेंगी, और तमाम जगहों पर सड़कों पर विजिबिलिटी प्रभावित होगी। उसके बाद जैसे ही गरजने वाले बादल पहुंचेंगे और बारिश शुरू होगी, तो तेज हवाओं के साथ बारिश यहां पर सामान्य जनजीवन के लिए काफी परेशानी का कारण बन सकती है। सड़कों के किनारे जो बनी दुकानें होती हैं, उन पे छप्पर जो पड़े होते हैं, उनके उड़ जाने का डर होता है, और साथ ही साथ झोपड़े में जो लोग रहते हैं या तंबू बनाकर जो बंजारा समुदाय है घूमते रहते हैं इधर से उधर, उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था किए जाने की बेहद ज़रूरत है। सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए और प्रशासन को सख्त निर्देश देना चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है कि यहाँ पर जो मौसम है उसकी मार से
स्थानीय जनमानस को किसी तरह से जनहानि की नुकसान से बचाया जा सके। संपत्तियों के नुकसान को आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जो जान का नुकसान होता है उसे रिकवर करना मुश्किल होता है, इसलिए जान की हिफाजत करना ज़रूरत है इस समय की। उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, भीलवाड़ा और कोटा, इन भागों में, माउंट आबू में भी कुछ स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी साउथ राजस्थान के भागों में अपेक्षाकृत उत्तरी और मध्य भागों की तुलना में बहुत कम रहेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और नजीबाबाद, मेरठ, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना। बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई और ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर, ललितपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। बादल इस तरह से मूव करेंगे थोड़ा नीचे की तरफ से, तो उत्तरी इलाके अपेक्षाकृत छूट जाएंगे। लखनऊ के नीचे के हिस्सों में प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर और वाराणसी तक संभावना बहुत कम है, लेकिन यहां पर प्रयागराज तक बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। वाराणसी, प्रतापगढ़ और जौनपुर से लेकर अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी से लेकर गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन भागों में अपेक्षाकृत ड्राई वेदर रहने की संभावना दिख रही है। बादलों का मूवमेंट इस तरह से रहेगा थोड़ा नीचे से, तो एमपी प्रभावित होगा, उत्तर प्रदेश नहीं। बिहार, झारखंड में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा, गर्मी काफी होगी, थोड़ा सा नमी का प्रभाव उत्तरी इलाकों में बिहार के रह सकता है, तराई क्षेत्रों में। तो किशनगंज से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच कुछ बादल इधर से बन सकते हैं, कुछ डब्ल्यूडी के कारण यहां पर नमी आ सकती है, तो थोड़ी बहुत संभावना यहां पर बादलों के आने की हो सकती है। बाकी दरभंगा, पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर और भागलपुर समेत तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में बिहार में ड्राई वेदर रहेगा। रांची समेत झारखंड में लगभग सभी शहरों में, सभी जिलों में शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन यहां पर एक ट्रफ बनी हुई है अभी भी, जो आइडियली देखा जाए तो मध्य प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में है, लेकिन थोड़ा सा बिहार से लेकर जो ओडिशा के दक्षिणी भागों तक ट्रफ बनी थी, जिसके पूरब में बंगाल की खाड़ी की हवाएं थी, पश्चिम में अरब सागर की नमी थी हवाओं की, तो उसके चलते यहाँ पर बादल बन रहे थे। और अभी वो थोड़ा सा उसकी प्रोमिनेंसी, उसकी इंटेंसिटी बहुत लोअर हो गई है, लेकिन अभी हवाओं का फ्लो कुछ उसी तरह का बना हुआ है। तो ऐसे में झारखंड के भी कुछ शहर, कुछ जिलों में और पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में बादल आ सकते हैं और आंधी के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। लेकिन पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पर यह कहना कि रांची में होगी, दुमका में नहीं, देवघर में होगी, जमशेदपुर में नहीं, ये मुश्किल है। राज्य में इस तरह का माहौल, इस तरह का मौसम का मिजाज बन सकता है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहेंगी और इससे लोगों को फिलहाल यहां राहत रहेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही थी जब से साइक्लोन मोखा यहां से गुजरा है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि मध्य भारत का अधिकांश हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इन भागों पर भी नमी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो रही है, अरब सागर की तरफ से भी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी। तो यहाँ कटकपुरी, पारादीप से लेकर पूरा भद्रक और केंदुझार का जो रीजन है, राउरकेला तक, और अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर तक का हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ का, इन भागों में कहीं कहीं पर प्री मानसून वाले बादल डेवलप हो सकते हैं और ये बादल आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी दे सकते हैं। झारखंड और बिहार की तुलना में यहां थोड़ा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश की बात जहां तक है तो गुना, ग्वालियर ही नहीं, शिवपुरी, श्योपुर ही नहीं, बल्कि टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, दतिया, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, जबलपुर और भोपाल, विदिशा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, ये जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, इन भागों पर ये बादल मूव करते हुए पहुंच सकते हैं कल भी और यहां पर बारिश दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा को भी कुछ छींटे देते हुए बादल आगे निकल सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के जो शहर हैं, साथ ही साथ कोंकण, गोवा के भागों में यहाँ पर बादल लगभग सभी क्षेत्रों पर पहुंचेंगे, लेकिन बारिश की संभावना है नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर के बीच में, संभाजीनगर से लेकर नांदेड़ के बीच में, अकोला, नागपुर के बीच में उत्तरी इलाकों में और चंद्रपुर, गढ़चिरौली के ये पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। जलगांव, नंदुरबार, धुले, इन भागों में अपेक्षाकृत कम चांसेस हैं। दहानू से लेकर मुंबई के बीच बादलों के पहुंचने का क्रम लगातार बना रहेगा, कुछ हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी बारिश की बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रूल आउट इस समय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि मॉडल बिल्कुल भी क्लियर और ड्राई वेदर दिखा रहा है कोंकण, गोवा पर, लेकिन बारिश ऑन एंड ऑफ मुंबई, मायानगरी मुंबई में देखने को मिल रही है। इधर गुजरात की बात अगर करें तो साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, अहमदाबाद, वडोदरा, डांग, तापी, भरूच से लेकर के सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये जो पूर्वी हिस्सा है और ये जो कोस्टल पार्ट है सौराष्ट्र का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। कच्छ में फिलहाल शुष्क मौसम बना रहेगा। दक्षिण भारत में गतिविधियां बहुत ज्यादा
बढ़ सकती हैं कुछ हिस्सों में। लक्षद्वीप में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी की संभावना रहेगी। तमाम आइलैंड्स पर बारिश होने की संभावना है। ऊंची लहरें, आइलैंड के आसपास के इलाकों में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और कोस्टल पार्ट जो कर्नाटक और केरल का है, यहाँ पर तेज़ बारिश की आशंका है। गोवा में कुछ हैवी स्पेल देखने को मिल सकते हैं। और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में यानी बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और चित्रदुर्गा और बेल्लारी, इन सभी भागों में संभावना बारिश की नजर आ रही है। गडग में भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्पेल बारिश का आ सकता है। तेलंगाना में भी कुछ बारिश होगी और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के दक्षिणी भागों में अपेक्षाकृत चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। और दोस्तों, आपको बता दूं कि एक सीरीज मैं न्यूज़ मीडिया मंच पर शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आप में से सबसे ज़्यादा मुझसे जुड़े जो लोग हैं उनमें किसान भाई हैं, चाहे मौसम तक पर हो या फिर न्यूज़ मीडिया मंच पर हैं। तो सरकार द्वारा, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में तमाम जो योजनाएं हैं उनका लेखा जोखा लिया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसानों के लिए जो सरकार की योजनाएं रही हैं, जिनके बारे में सरकार दावा करती है कि बहुत अच्छी योजनाएं हैं, उनसे किसानों का जीवन बदल गया है, किसानों की आय बढ़ गई है, तो मैं एक बार उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि एक एक योजनाएं एक एक दिन लेकर के आऊँ, आपके लिए डिटेल बताऊँ कैसे उसका आप लाभ ले सकते हैं या आप कैसे लाभ लेते हैं। और उस पर आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा कि आप क्या सोचते हैं उन योजनाओं के बारे में, धरातल पर वो कितनी खरी उतर रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।